नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। एक नॉन कोविड अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं संजीव शर्मा हूँ। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि यूथ कांग्रेस का चुनाव जो है उसके नतीजे आ गए हैं। जी हाँ, युवा कांग्रेस का चुनाव इस बार जो है ऑनलाइन हुआ था और काफ़ी इफ्स एंड बट्स रही। कई जो है उसमें उतार चढ़ाव देखे गए। 3 लाख के आसपास मेंबरशिप थी, 2 लाख के आसपास होल्ड हो गई थी और अंततोगत्वा जो है 1 लाख के आसपास लोगों ने वोट दिया। उनके जो आज नतीजे थे यूथ कांग्रेस के चुनाव के वो आ गए हैं। तो कौन जीता कौन हारा, इस सब का चर्चा लेकर जो हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसको जो आप शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं या नहीं हैं, लेकिन आप में से बहुत से जो हैं यूथ हैं। मुझे अभी सबकी शक्लें दिख रही हैं, जो लोग जुड़ गए तो सारे यूथ हैं। तो यूथ कहाँ जा रहा है कांग्रेस के भीतर का, इसको लेकर भी जो है कुछ संकेत है। इसके बाद कांग्रेस में सरफटब्बल होनी बहुत अवश्यम भावी हो गई है नतीजों के बाद, ऐसा हमको लग रहा है। क्यों लग रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। यूथ कांग्रेस के नतीजे जो हैं चुनाव के वो आ गए हैं। तो ये जो है यूथ कांग्रेस के नतीजे जो हैं वो आ गए हैं और बहुत से लोग जो है इसमें फ्रेम में थे, लेकिन 3 मुख्य लोग जो हैं मेन जिनका, क्योंकि 3 इसलिए कहा जा रहा है कि 3 लोगों का जो एक पैनल है वो अंततोगत्वा जो है हाईकमान के पास जाएगा। उसके बाद उसका जो है इंटरव्यू होगा वहाँ पे और फिर जो है उसको जो है उनमें से किसी एक को हाईकमान जिसको जो है उपयोगी पाएगी और ज़्यादा अनुभवी पाएगी, ज़्यादा उपयुक्त पाएगी, उसको जो है यूथ कांग्रेस की सरदारी जो है सौंपी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर चुनाव की बात करें तो निगम भंडारी ने सबसे ज्यादा 40,010 वोट लिए हैं। जी हाँ, यूथ कांग्रेस के चुनाव में जो पहले 3 कैंडिडेट हैं उनमें नंबर 1 पे निगम भंडारी हैं और ये यूथ कांग्रेस के जो है ऑल इंडिया लेवल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, किन्नौर से ताल्लुक रखते हैं। और सूबे की अगर बात करें तो ये सुखविंदर सुक्खू के गुट के माने जाते हैं। तो सुखविंदर सुक्खू के गुट ने 40,000 वोट लेकर अपना कैंडिडेट जो है अध्यक्ष पद का वो जितवाया है। इसके बाद जो है बीरबल सिंह के गुट के यदुपति ठाकुर आ रहे हैं, जिनको 37,732 वोट मिले हैं, यानी दोनों के भीतर 2278 वोट का फर्क है और दूसरे नंबर पे ही है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो है कांग्रेस को वो इस बात की है कि सबसे बड़े जिले का कैंडिडेट अमित पठानिया जो थे कांगड़ा से, उनको 6,000 वोट भी नहीं मिले, 5,958 वोट मिले हैं। तो 6,000 वोट भी नहीं वो ले पाए। ये इनको कहा जा रहा है कि सुधीर शर्मा जीएस बाली कॉम्बिनेशन देखिए आप सुधीर शर्मा और जीएस बाली के संयुक्त कैंडिडेट थे। उसको मैक्सिमम लोग जो है, यानी राजा का गुट भी जो है वीरभद्र सिंह का, वो भी इनको सपोर्ट कर रहा था, बाली का गुट भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इनको जो है सिर्फ 5,958 वोट मिले हैं। ये 6,000 वोट भी नहीं ले पाए। तो अमित पठानिया को सिर्फ 5,958 वोट मिले हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। और इसके अलावा जो है यदुपति ठाकुर को जो है 3,732 वोट मिले हैं और सबसे ज़्यादा वोट जो है वो निगम भंडारी को मिले हैं। निगम भंडारी को मिले हैं 40,010 वोट। तो कुल मिला के जो है निगम भंडारी और यदुपति ठाकुर के बीच में जो है अब मुकाबला टफ हो गया, क्योंकि 3 लोगों को इन पहले 3 लोगों को जो है अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर एक तरह से जो है फाइनल सिलेक्शन जो है इंटरव्यू में जो आदमी बढ़िया परफॉर्म करेगा उसकी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको वोट मिले हैं, ज़्यादा वोट मिले हैं या जिसको कम वोट मिले हैं, उसके नतीजों में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं लग रहा कि 5,900 वोट लेने वाला, जो 6,000 वोट लेने वाला जो है वो कैंडिडेट जो है 40,000 वाले को दरकिनार करके उसको जो है सरदारी दे दी जाए। तो मुख्य मुकाबला एक तरह से जो है यदुपति ठाकुर और निगम भंडारी में हो गया है। अब देखना होगा कि कौन कहाँ से आएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसमें क्या इफ्स रहेंगे, क्या वर्ड्स रहेंगे, क्या इसके समीकरण रहेंगे। लेकिन जिलों की बात कर लेते हैं जी। शिमला शहरी जिला से अंकुश कुमार ने 1,310 वोट हासिल किए हैं और वो जिलाध्यक्ष बने हैं। शिमला ग्रामीण से 13 जिलों में इलेक्शन हुआ है, शिमला के 2 और बाकी 12। तो शिमला ग्रामीण में जो है रविंदर सिंह को 4,112 मत हासिल हुए हैं और वो अध्यक्ष बने हैं। और इसके अलावा बिलासपुर से आशीष ठाकुर जो है 2,533 वोट लेकर जो है अध्यक्ष बने हैं। चंबा से कुलदीप पठानिया के बेटे सुनब सिंह पठानिया जो है 4,837 वोट लेकर जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं जिला के। कांगड़ा से पंकज कुमार को 10,574 वोट मिले हैं। देखिए, कांगड़ा के जिलाध्यक्ष को 10,574 वोट मिल रहे हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए वहां से चुनाव लड़ रहा है उसको 6,000 वोट भी नहीं मिल रहे हैं। सियासत देखिए ये पंकज कुमार जो है आरक्षित कैटेगरी से, किन्नौर से जो है एसटी कैटेगरी से चंद्र प्रभाकर ने जो है 1,429 वोट लेकर जो है जिला की सरदारी हासिल करी है। कुल्लू से बीर सिंह ठाकुर 5,393 वोट मिले हैं इनको जी, इनको अध्यक्ष बनाया गया कुल्लू का। और लाहौल स्पीति के अध्यक्ष बने हैं अजीत सिंह, इनको 491 वोट मिले हैं, वहाँ मेंबरशिप बहुत कम होगी। तरुण ठाकुर मंडी से अध्यक्ष बने हैं, 7370 वोट हैं और ये वीरभद्र सिंह गुट के बताए जा रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सिरमौर से बने हैं,
3602 वोट इनको मिले हैं। और अमित ठाकुर सोलन से इनको 6249 वोट मिले हैं। राघव ठाकुर ऊना से जीते हैं जिनको 2468 वोट मिले हैं। और हमीरपुर अभी होल्ड पे बताया जा रहा है, हालांकि हमीरपुर से मोंटी संधू जो है वो आगे चल रहे हैं, जो सुक्खू समर्थक बताए जाते हैं। और ये कुल मिला के जो है 12 जिलों का अभी हमने आपको जो है आंकड़ा दिया, एक होल्ड पे है तो 12। और ये बताया, इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है जो हम कह रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे उनके मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो जिसके समर्थन भी करते हुए तो अगर कागजी हिसाब से भी देखा जाए तो 8 से 10 जिलों के जो अध्यक्ष हैं वो सीधे तौर पर सुक्खू गुट के जो हैं बने हैं। हालांकि राजनीति में एक बात, एक कहावत रहती है कि जिसका राज उसके पूत, तो ये संभव है कि इधर उधर जो है शिफ्टिंग हो जाए। और क्योंकि अब बड़े नेता बीच में कूद पड़ेंगे, हालांकि वो पहले भी कूदे हुए थे इलेक्शन में, इसीलिए हमने कहा कि कौन किसके समर्थन में था, तो उससे उस लिहाज से समर्थक तय हुए थे कि कौन किसको समर्थन कर रहा है। तो उस लिहाज से जो है सुखविंदर सुक्खू ने जो है फिलहाल बाकी गुटों को जो है बहुत बड़ा झटका दिया है। खासतौर से जिस तरह से चर्चा चल रही है कि कुलदीप राठौर के खिलाफ जो है एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और फिर से अध्यक्ष बनने की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा झटका उन्होंने जो है सिटिंग जो लीडरशिप है कांग्रेस की उसको दिया है, चाहे वो सीएलपी की लीडरशिप हो, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, पार्टी की लीडरशिप हो। एक उन सबके जो अलग अलग जो समर्थन लोग कर रहे थे उनको जो है दरकिनार करते हुए मैक्सिमम लोग जो हैं वो सुखविंदर सुक्खू के गुट के अगर जीते हैं तो सुखविंदर सुक्खू की जो शक्ति प्रदर्शन पीछे उन्होंने किया था राजीव शुक्ला के हिमाचल आने पर मंडी में, उसके बाद शिमला में जो बैठकें करी थी, तो लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर जो है अब एक बड़ा घमासान और मचने वाला है। क्योंकि यूथ की ताकत के साथ जब वो कोई आगे बढ़ता है तो फिर जो है वो ज़्यादा धमाल मचाता है। तो ज़्यादा धमाल मचेगी जी कांग्रेस में, निश्चित तौर से मचेगी। ये नतीजे कांग्रेस की जो भीतरी राजनीति है उसको प्रभावित करेंगे निश्चित तौर से। अभी ये प्रामा फेसिया जो है ये दावे आए हैं कि कौन कहाँ से है, प्रामा फेसिया है। अभी मैंने आपको बताया कि अभी इधर उधर शिफ्ट होने वाला काम शुरू हो जाएगा, तो अभी 1-2 दिन में ये क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी कि किसके गुट में कौन, किसके गुट में कितने। लेकिन जो ऊपर के टॉप पोजीशन के जो पहले बंदे हैं 3, क्योंकि 3 में से डिसाइड होंगे, तो जो कांगड़ा वाला है उसका जनरल सेक्रेटरी बनना तय ही है। क्योंकि चुनाव का कुछ पैटर्न इस तरह से है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं और अगर वो इंटरव्यू में भी रहता है तो उसको जो है फर्स्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। जो सेकंड होता है वो उपाध्यक्ष बन जाता है, जो थर्ड होता है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। तो मजेदार बात यह है कि 40,000 वाला अगर अध्यक्ष बनता है तो 6,000 वाला जनरल सेक्रेटरी अपने आप बन जाएगा जनरल सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि अलग से चुनाव नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा दिलचस्प भी है चुनाव का जो स्टाइल है। लेकिन चलिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें जो उनका चुनावी पैटर्न है वो होगा। क्योंकि हिंदुस्तान का इलेक्शन तो है नहीं, ये किसी विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन तो है नहीं कि उसमें जो है एक मुश्त पैटर्न हो। लेकिन कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जो रिजल्ट हैं वो निश्चित तौर से इस पर सबकी नज़र थी, बीजेपी की भी नज़र होगी इस पर। हालांकि बीजेपी में इस तरह से इलेक्शन नहीं होता। अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन इलेक्शन हुआ था। ये बीजेपी में इस तरह से इलेक्शन नहीं होता, वहाँ पर तो होता कि मोदी जी को ये पसंद है, अमित जी को ये पसंद है, नड्डा जी को ये पसंद है, जयराम जी को ये पसंद है, इस तरह से चलता है मामला। और फिर जो है कोई ना कोई हवा चलती है बीच में, पवन चलती है बीच में, और फिर पवन अपने हिसाब से हवा बहती है तो चीज़ें करती हैं। तो चलिए, बीजेपी की चर्चा फिर किस दिन करेंगे। फिलहाल यूथ कांग्रेस की चर्चा कर लेते हैं। टॉप के 3 पोजीशन जो हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा वोट लेकर जो है स्टेट के लिए जो अध्यक्ष पद के लिए जो लोग लड़ रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा वोट जो है निगम भंडारी को पड़े हैं 40,010 वोट। यदुपति ठाकुर को पड़े हैं 37,732 वोट, और 5,998 वोट पड़े हैं अमित पठानिया को। तीनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दिल्ली, और उसके बाद तय किया जाएगा कि हिमाचल में यूथ कांग्रेस का सरदार कौन होगा। दिलचस्प जंग अब दूसरे दौर में चली गई है। पहले दौर के नतीजे आपके सामने हैं। जिला अध्यक्षों में मैंने आपको कहा कि 13 में से 8 से 10 लोग जो हैं वो सीधे तौर पर जो है सुखविंदर सुक्खू के गुट के जो है हैं, और अभी उनमें से कोई शिफ्ट होता है या नहीं होता ये बात की बात है। लेकिन प्रामा फेसिया 8 से 10 लोग जो हैं जिलों में वो सीधे तौर पर जो है सुखविंदर सुक्खू के गुट के हैं, या फिर किसी जो दूसरे गुट के जो समर्थन सुखविंदर सुक्खू को कहीं और मिला था और वहाँ उन्होंने किसी और को दिया था। इस तरह से तो अलायंस भी बने हुए थे नेताओं में। तो कुछ नेता एक तरफ को हो गए थे, कुछ एक तरफ को, कुछ एक तरफ को, तो 4-5 गुट इस तरह से बन गए थे और एक तो दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो सुखविंदर सुक्खू के वाला जो गुट है और उनके समर्थकों वाला जो गुट है उसकी जो है
वो जो है वो तूती बोली है जी फिलहाल इस इलेक्शन में। और देखना होगा कि कुलदीप राठौर का क्या दावा होता है। दावे अब सब जगह से शुरू होने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के दावे पे भी जो है नजर रहेगी। अगर वो कहते हैं कि मेरे इतने हैं तो फिर उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी भी बात माननी पड़ेगी। अब दावे शुरू होंगे, लेकिन निगम भंडारी साफ तौर पर जो है सुखविंदर सुक्खू के गुट के हैं, यदुपति ठाकुर साफ तौर पर वीरभद्र सिंह के गुट के हैं, और अमित पठानिया जो है उनको जो है कोई एक तीसरा गुट जो है वो आपके सामने है। जैसे मैंने आपको बताया, कांगड़ा में उनको जो है मैक्सिमम लोग सपोर्ट कर रहे थे, सुधीर शर्मा सपोर्ट कर रहे थे और जीएस बाली सपोर्ट कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। तो वो चमत्कार हो गया है कि कहाँ किसकी सपोर्ट गई है ये भी दिख रहा है। तो इन तीन में से एक सरदार बनेगा, दूसरा उसका डिप्टी और तीसरा जनरल सेक्रेटरी बनेगा। तो देखिए किसको जो है हाईकमान पसंद करती है। लोगों ने अपनी पसंद जाहिर कर दिया है। यूथ ने, कांग्रेस के जो यूथ जो समर्थक हैं, यूथ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, उन्होंने अपनी जो पसंद है वो जाहिर कर दिया। हालांकि 2 लाख वोट जो है निरस्त हो गए थे, 2 लाख वोट जो है वो कैंसिल ही कर दिए गए थे ऑनलाइन पे। ये कहा गया था कि उसमें कोई फर्जी बाड़ा हुआ है, और 1 लाख के आसपास वोट जो थे वही माने गए थे। उन्हीं 1 लाख में से जो है ये हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको जो है जिला अध्यक्षों की बात बता देता हूं। शिमला शहरी जिला से जो है अंकुश कुमार ने 1310 मत हासिल किए हैं और वो जिलाध्यक्ष बने हैं। शिमला ग्रामीण से रविंदर सिंह जो है 4112 मत लेकर अध्यक्ष बने हैं। बिलासपुर से आशीष ठाकुर 2533 मत लेकर अध्यक्ष बने हैं। चंबा से सुनब सिंह पठानिया, ये कुलदीप पठानिया जो एमएलए थे वहां के पहले, ये चुवाड़ी वाले कांग्रेस के नेता, उनके बेटे हैं। कांगड़ा से पंकज कुमार 10,000 वोट लेकर जो है 10,574 वोट लेकर अध्यक्ष बने हैं। सबसे ज़्यादा वोट इनको मिले। खैर कांगड़ा बड़ा जिला तो वोट ज़्यादा ही होंगे वहाँ पे। और किन्नौर से चंद्र प्रभाकर जो है 1429 वोट लेकर जो है अध्यक्ष बने हैं। कुल्लू से वीर सिंह ठाकुर जो है 5,393 वोट लेकर अध्यक्ष बने हैं। लाहौल स्पीति से अजीत 491 वोट लेकर अध्यक्ष बने हैं। तरुण ठाकुर मंडी से 7370 वोट इनको मिले हैं। 3802 वोटों के साथ वीरेंद्र कुमार सिरमौर से अध्यक्ष बने हैं। अमित ठाकुर सोलन से 6249 वोट लेकर बने हैं। राघव ठाकुर ऊना से 2468 वोट लेकर जो है वो बने हैं। और अभी जो है मूलतः लाहौल स्पीति से ये हैं, ये ट्राइबल से हैं, ये किन्नौर से हैं निगम भंडारी। मूलतः लाहौल स्पीति से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन किन्नौर में ही कई साल से जो है काम कर रहे हैं। तो चलिए ये तो बात की बात है मूल, लेकिन ये मूल जो है मायने रखता है, क्योंकि अभी जब ये जंग होगी, अभी चुनाव के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो निगम भंडारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी एक फाइनल राउंड इनका होना है इंटरव्यू का जो हमने कहा। तो उस इंटरव्यू में कुछ और चीजें देखी जाएगी, और वहां यदुपति ठाकुर जो है कुछ कमाल अगर दिखा सकते हैं तो उनके पास ये एक बड़ा पैंतरा रहेगा कि वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला से ताल्लुक रखते हैं, सरकाघाट से वो ताल्लुक रखते हैं। तो मंडी के ऊपर अगर कंसंट्रेशन कांग्रेस करती है कि मुख्यमंत्री को उनके गृह जिले में थोड़ा दबाव में लाना है, वहां ज्यादा काम करना है, तो फिर यदुपति ठाकुर का नंबर लग सकता है। और वैसे ज्यादा कोई फर्क इनमें है नहीं, 2278 का फर्क है। तो यदुपति ठाकुर के पक्ष में ये बात जाती है कि उनके पास बड़ा जिला है मंडी, वोट भले ही उनके पास 2278 कम है निगम भंडारी के मुकाबले, लेकिन बड़ा जिला है मंडी। लेकिन अगर कांग्रेस ने जो कार्ड बाकी देश में खेल रही है जो है ट्राइबल्स को भी आगे बढ़ाने का, तो उस कार्ड के तहत फिर निगम भंडारी जो है उनके पास वोट तो पहले से ज्यादा है, उस कार्ड में वो और सॉलिड हो जाते हैं। तो देखिए अभी निगम भंडारी और यदुपति ठाकुर के पीछे की जो शक्तियां हैं, इनको जो पीछे से जो टीके लगाने वाले हैं, इंजेक्शन लगाने वाले हैं, इनकी जो पावर्स हैं, जिन नेताओं में जो पावर बैंक है, वो भी अब सक्रिय हो जाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यदुपति ठाकुर बनते हैं या निगम भंडारी बनते हैं। नतीजों के अनुसार जो है निगम भंडारी बन चुके हैं, यदुपति ठाकुर दूसरे नंबर पे हैं और अमित पठानिया तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन अभी मैंने जैसा कि कहा कि टॉप के 3 कैंडिडेट्स को जो है दिल्ली बुलाया जाता है। ये चुनाव की प्रक्रिया है। दिल्ली में जो एक इंटरव्यू होता है, वहां पैनल बैठता है, उसका राहुल गांधी उसमें बैठे, या कोई जो है यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बैठे, या कोई और कांग्रेस का जो बड़ा नेता वह बैठे। वहाँ एक पैनल बैठता है इंटरव्यू का। उस इंटरव्यू में वो जो है जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया पाई जाती है, कई बार ऐसा होता है और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो टॉप वोट लेने वाला होता है उसकी बजाय किसी दूसरे को भी जो है बना दिया जाता है। तो ये दिलचस्प जंग हो जाएगी जी निगम भंडारी और यदुपति ठाकुर में। लेकिन फिलहाल सुखविंदर सुक्खू ने जो है तमाम जो दूसरे गुट हैं बड़े, चाहे वो कुलदीप राठौर का गुट है, चाहे वीरभद्र सिंह का गुट है, चाहे मुकेश अग्निहोत्री का गुट है, चाहे किसी और का गुट है, चाहे 1 कांग्रेस है, चाहे 2 कांग्रेस है, 3 कांग्रेस, चाहे 4 कांग्रेस, चाहे 5 कांग्रेस, इतनी कांग्रेस तो हिमाचल प्रदेश में है कम से कम।
और तभी हाथ बनता है तभी हाथ बनता है। मैंने एक बार रणदीप सुरजेवाला से पूछा था कि आपके हरियाणा में तो 5 कांग्रेस हैं, शैलजा जी की है, ढुड्डा जी की है, और आपकी अपनी कांग्रेस है, और बाकी 2 कांग्रेस और भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अलग अलग 5 जुड़ हैं लेकिन मिला के हाथ है। तो चलिए यहाँ भी 5 कांग्रेस है, मिला के हाथ है। तो देखिए हाथ में हाथ किसके ऊपर जाता है, किसके सिर के ऊपर जाता है। निगम भंडारी बनते हैं, यदुपति ठाकुर बनते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है चुनावी नतीजों में सुखविंदर सुक्खू के गुट ने जो है बाकी सबको झटका दिया है, चाहे वो कुलदीप राठौर हो, चाहे सीएलपी के लीडर हो मुकेश अग्निहोत्री, चाहे कोई दूसरे नेता हो कांग्रेस के, वीरभद्र सिंह हो, इवन शिमला ग्रामीण का अध्यक्ष जो है वो क्लेम किया जा रहा है कि सुखविंदर सुक्खू के गुट का है। तो अगर ऐसा है तो फिर विक्रमादित्य के जो भी है परेशानी है। तो चलिए उनका तो कह रहे हैं कि ब्लॉक का भी उनका कैंडिडेट हार गया है, विक्रमादित्य का ब्लॉक का जो कैंडिडेट था वो हार गया है। और ऐसा होता है जब आप छोटे लेवल पर फंस जाते हो ना इस तरह के इलेक्शन में, पार्टी के भीतर के इलेक्शन में, एक को सपोर्ट करते एक को नहीं करते, तो यही होता है। इसके बेहतर यही रहता है कि खुला छोड़ दो, जो जीत गया वो मेरा। चलिए विक्रमादित्य ये चीज़ें बारीकी से सीखेंगे अभी धीरे धीरे। उनके पास तो एक बहुत बड़ा शिक्षक है उनके पिताजी के रूप में राजनीति का। वो सिर्फ कांग्रेस की राजनीति का नहीं, वो देश की राजनीति के एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं वीरभद्र सिंह। ईश्वर उनको शीघ्र जो है स्वस्थ करे। थोड़ा सा आजकल ढीले चल रहे हैं, उनको लंबी आयु प्रदान करे, स्वास्थ्य लाभ दे उनको। उनसे जो है पूरा प्रदेश सीखेगा, उनसे पूरा देश सीखता है। कई चीज़ें जो हैं उनके पास ऐसी हैं जो सीखने योग्य हैं, और वही कहते हैं कि बड़े लोगों के गुण देखने चाहिए। तो अब गुण चितना धरो। तो चलिए कांग्रेस की ये खबर थी और इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल्लू मनाली का बता देते हैं जी। अच्छा फिर से मैं चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जो लोग जो अभी अभी जुड़े हैं। यदुपति ठाकुर ने 40,010 मत, माफ कीजिएगा जी, निगम भंडारी ने 40,010 मत लेकर जो है सबसे ज़्यादा वोट लेकर जो है वो अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन दिल्ली से होना है 3 का। दूसरे नंबर पर जो है यदुपति ठाकुर आए हैं कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 37,732 वोट आए हैं। और युवा कांग्रेस के ही अध्यक्ष पद के लिए जो तीसरा आदमी रेस में था अमित पठानिया थे, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। इनको 6,000 से कम मत मिले हैं, 5,998 मत मिले हैं। और ये जो है इसके अलावा जो जिलों का है वो हमीरपुर को होल्ड पे रखा गया। मोंटी संधू का वहाँ पे जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन उसको अभी होल्ड पे रखा गया है, शायद अभी डिक्लेयर नहीं किया गया जो वेबसाइट बता रही है। राघव ठाकुर ऊना से जीते हैं, 2468 वोट मिले हैं। अमित ठाकुर सोलन से जीते हैं, 6249 वोट मिले हैं। 3802 वोट मिले हैं वीरेंद्र कुमार को सिरमौर में। तरुण ठाकुर मंडी से जीते हैं, 7,370 वोट लिए हैं। लाहौल स्पीति से अजीत जीते हैं, 491 जीते हैं। कुल्लू से पूछ रहे थे, वीर सिंह ठाकुर जीते हैं जी कुल्लू से 5,393 वोट लेकर। किन्नौर से चंद्र प्रभाकर जीते हैं, 1429 वोट मिले हैं। कांगड़ा से पंकज कुमार 10,574 वोट लिए इन्होंने। चंबा से सुनब सिंह पठानिया 4,837 वोट लिए इन्होंने, ये कुलदीप पठानिया जी के बेटे हैं। बिलासपुर से आशीष ठाकुर, इनको 2,533 वोट मिले हैं। शिमला ग्रामीण से रविंदर सिंह 4112 मत मिले हैं, इनको 4,112 वोट लिए इन्होंने। और शिमला शहरी से अंकुश कुमार 1,310 वोट हासिल किए इन्होंने। और जो टॉप के 3 कैंडिडेट हैं उनमें जो है निगम भंडारी 40,010 वोट और यदुपति ठाकुर 37,732 वोट, दोनों में 2,278 वोट का अंतर। और 6,000 से कम वोट लेकर जो अमित पठानिया तीसरे नंबर पे। तो अभी जो टॉप के 3 कैंडिडेट हैं यदुपति, अमित और निगम भंडारी, दिल्ली में जाके इनकी किस्मत का फैसला होगा, किसको ताज मिलेगा किसको नहीं। अमित पठानिया के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वोट ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या पता लगता है जी कौन किसको पसंद आ जाए तो क्योंकि अब बड़े बड़े नेताओं की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी वहां पे। लेकिन मुख्य मुकाबला जो मुझे लगता है कि निगम भंडारी और यदुपति ठाकुर में है, क्योंकि फर्क सिर्फ 2,278 वोटों का है। और अगर कांग्रेस में अगर ये बात चलती है कि जयराम ठाकुर को टक्कर देने के लिए जो है यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो मंडी से होना चाहिए, तो निश्चित तौर से फिर यदुपति ठाकुर है। लेकिन अगर ट्राइबल का कार्ड चलता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इन्हीं नतीजों के लिहाज से तय होता है अध्यक्ष, तो फिर निगम भंडारी को कोई नहीं रोक सकता। उनको मतदाताओं ने तो पहली पसंद उनको चुन लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।